दोस्तों नमस्कार। मैं मौर्य अखिलेश कुमार शारीरिक शिक्षा के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो जो में विषाणु से होने वाले जो रोग है उसके 7 ट्रिक जो हैं उस पर आज हम इस वीडियो जो में चर्चा करेंगे। तो अगर जो लोग सब पहले चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाना न भूलें और वीडियोज को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और उसके साथ ही लाइक करना न भूलें ताकि इससे क्या है ना कि चैनल ट्रेंड में आता है और हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए और बेहतर काम हम कर सकते हैं। तो फटाफट आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम आते हैं अब अपने इस 7 ट्रिक पर परिचर्चा करते हैं। देखिए, इस स्लाइड में दिया गया है, संक्षेप में ट्रिक है वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली जो बीमारी है उसके बारे में। इसके बाद इससे पहले आपको बता दूं कि तबीयत खराब से थोड़ा वॉइस में दिक्कत आ रही है। तो इसमें 7 ट्रिक के बारे में लिखा गया है कि ए रेखा हमें हिट करके वायरस के पोचे छोड़ गई स्वाहा। ठीक है, तो इसमें करके वायरस के जो रेड कलर में किया गया है उसको अंडरलाइन और क्रॉस भी किया गया है। इस करके वायरस के इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें वो करके वायरस के इसलिए दर्शाया गया है कि ताकि ये वायरस से होने वाले जो बीमारी है उनका ट्रिक है, जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाले में मैंने आपको दिखाया था। तो इसका 7 ट्रिक है ए रेखा हमें हिट करके वायरस के पोचे छोड़ गई स्वाहा। तो सबसे पहले सभी अक्षरों का एक सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन बीमारी है। देखिए, ए से होता है एड्स, रे से होता है रेबीज और खा जो शब्द है उसका मतलब होगा खसरा। खसरा के बाद आता है ह से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को मैंने आपको बैक्टीरिया से भी होने वाली बीमारी के बारे में भी बताया था, मेनिंजाइटिस। उसके बाद ही से हेपेटाइटिस। ट से होता है ट्रैकोमा। उसके बाद होता है पो पे आते करके वायरस के इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। अब आते हैं हम पो से मतलब आता है पोलियो। चे से आता है चेचक। छो से आता है छोटी माता। ड़ ड से आता है डेंगू। ग से आता है गलसुआ। इसके बाद बड़ी यानी कि इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के बाद स्वाहा। स्वाहा का मतलब होता है स्वाइन फ्लू। इस तरह इसका तो नाम हो गया, इसके बारे में 60 में ही हम पढ़ेंगे और इसका डिटेल्स वीडियो में बाद में अपलोड करूँगा। हर बीमारी को जो जड़ तक आपको बताऊँगा बाद की वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक एक बीमारी को हम देखते चलते हैं। तो हमारा सबसे इसमें पहला बीमारी एड्स। यानी कि एड्स एड्स जो होता है इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। इसमें कोई किसी प्रकार का लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखाई नहीं देगा, जैसे कि आदमी को बुखार होता है, खांसी होता है या और बीमारियां होती है तो दिखने लगता है। लेकिन जब हम एड्स की बात करेंगे तो उसमें शरीर को हमारी शरीर की जो कार्य क्षमता होती है सिर्फ घटती जाती है और उससे व्यक्ति मृत हो जाता है। और ये एक लाइलाज बीमारी होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण होता है। और इसके विषाणु का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी कि HIV भी इसके विषाणु को शॉर्ट में HIV के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। दूसरा अगला बीमारी है रे का मतलब था रेबीज। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी से भी जानते हैं और ये हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज जो होता है, जैसे रेबीज एक प्रकार का विषाणु होता है, जैसे कि पागल कुत्ता हो या चमगादड़ हो, बंदर हो, बिल्ली हो, ये सब या जंगली जानवर जो भी हैं इनके काट लेने से जो स्वस्थ जीव होता है, चाहे वो कुछ दूसरा भी जानवर हो, उसके अंदर
विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर उसके अंदर भी जब रेबीज के विषाणु चला जाता है तो वो व्यक्ति भी या जीव भी रेबीज से ग्रसित हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये भी एक लाइलाज बीमारी होती है। जब इसका असर शरीर में हो जाता है तो आदमी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, वो बचता नहीं है। और इसके जो विषाणु होता है उसका नाम है रैबिडो वायरस। नेक्स्ट है खा। खा से अर्थ निकलता है खसरा। खसरा खसरा का मतलब होता है, जब आप देखे होंगे शरीर पे छोटे छोटे लाल दाने का हो जाना होता है, उसको हम खसरा बीमारी कहते हैं। और इसका कारण भी प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब टच में आता है किसी भी रूप में, तो उसका या कोई सामान हो, उसमें सामान के माध्यम से भी व्यक्ति एक दूसरे के टच में आ जाए तो उसमें खसरा बीमारी हो सकती है। उसका कारक जैसा कि बताया आपको प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से होगा। और इसके विषाणु का नाम जो होता है मोरबीली। रूबेला मोरबीली जीवाणु का नाम है। और जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है कि यह खासकर बच्चों में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है। देखिए, जो हमारा जीवाणु से होने वाली बीमारी होती है या विषाणु से होने वाली बीमारी है, दोनों एक प्रकार की संक्रमित बीमारी, यानी संक्रमण के माध्यम से फैलने वाला बीमारी है, छुआछूत के माध्यम से। जैसे कि हम अगर कहें तो एक तरह से छुआछूत यानी एक दूसरे के संपर्क में आने वाली ये दोनों बीमारियां होती है, दोनों जीवाणु का हो या विषाणु का हो। तो खसरा का आपने अभी जाना। उसके बाद आता है ह। ह से होता है हर्पिस। हर्पिस में भी जैसे आपको इससे पहले बताया खसरा, तो उसका ही और बड़ा रूप हो जाता है, बड़ा रूप में इसका बीमारी आ जाता है हर्पिस। इसमें क्या होता है, त्वचा जो होती है हमारी त्वचा पे छोटे छोटे फफोले जैसा बन जाता है। और हमारे जो शरीर होता है, खासकर मूत्र मार्ग में, मुंह में तो बहुत कभी कभार देखने को मिलता है ये समस्या, लेकिन मूत्र मार्ग में विशेष तौर पर जब ये हर्पिस बीमारी होती है तो सूजन सा आ जाता है। और इसका कारण भी प्रत्यक्ष संपर्क या हवा के माध्यम से होता है। और इसके विषाणु का नाम जो दिया गया है वो होता है DNA हर्पिस वायरस के नाम से। वायरस जो होता है इस बीमारी का कारण होता है। अगला है मे से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को हम दिमागी बुखार के नाम से जानते हैं। और मेनिंजाइटिस का नाम आपने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु वाले वीडियोज में भी आपने सुना होगा। तो इससे समझिए कि मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है यह जीवाणु और विषाणु दोनों से होने वाली एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है। इसमें आपको बताया था उस वीडियोज में कि ये हमारे जो सिर के अंदर तीन परतें होती हो, ड्यूरामेटर, पायामेटर और काक्रीमेटर। तो तो उसमें क्या होता है, तीनों परतों में सूजन आ जाती है और ये फूल जाती है। फूल जाने के बाद जिसको जिससे जिस और उस समस्या को हम दिमागी बुखार कहने लगते हैं। और इसमें व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है, तत्काल ही व्यक्ति की लगभग मृत्यु हो जाती है। इसका कारण हवा होता है। और इसमें जीवाणु का नाम होगा निसेरिया मेनिंजाइटिस। निसेरिया मेनिंजाइटिस इस जीवाणु का नाम होता है। आप खासकर ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जीवाणु और विषाणु दोनों से होने वाले बीमारी का क्या नाम है, तो उसका उत्तर होगा मेनिंजाइटिस। अगला है ही का अर्थ होता है यहाँ पे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से आप समझ रहे होंगे कि यह लीवर को संक्रमित करता है और उसमें सूजन आ जाता है। अर्थात कहें तो ये एक प्रकार की लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है। और इसका कारण भी जैसे प्रत्यक्ष संपर्क हो जाता है या प्रदूषित खाना पानी, भोजन पानी या प्रदूषण के माध्यम से ये होता है। और इसके 3 प्रकार के वायरस होते हैं, HAV, HBV और HCV। ये 3 प्रकार के वायरस होते हैं। तीनों के अलग अलग तरीके से शरीर में प्रवेश करते हैं और तीनों का अपना अलग अलग लक्षण होता है। जब हेपेटाइटिस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तीनों वायरस के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर अगला बीमारी इसका आता है ट का अर्थ होता है ट्रैकोमा।
ट्रेकोमा से मतलब होता है आँख की बीमारी होती है। इसमें हमारी जो आँख की मांसपेशियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और फूल जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें हमारी जो कार्निया होती है वो बड़ी हो जाती है, उसमें भी सूजन आ जाता है। और बहुत से परीक्षाओं में इस चीज़ को पूछा गया है कि ट्रेकोमा किससे संबंधित है। ये नहीं पूछा गया कि ट्रेकोमा बीमारी कहाँ पे होती है, सिर्फ पूछ देता है कि ट्रेकोमा संबंधित है। तो आँख से संबंधित होती है, इसमें आँख सूज जाती है, फूल जाती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कार्निया होता है, इसके आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं वहीं से ये बीमारी शुरू होती है। और इसका कारक भी होता है प्रत्यक्ष संपर्क या अप्रत्यक्ष, दोनों रूप से ये हो जाते हैं। और इसके विषाणु का नाम होता है क्लैमिडिया ट्रेकोमियस। अगला नेक्स्ट है बीमारी पो से तात्पर्य होता है पोलियो। पोलियो को हम जब पोलियो को दूसरे भाषा में अगर कहें, वैज्ञानिक भाषा में, तो उसको हम पोलियो म्यूलिटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। पोलियो में हमारी जो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है और उससे संबंधित अंग लकवाग्रस्त हो जाता है। ठीक, लकवाग्रस्त हो जाता है, जिसको हम पैरालाइसिस भी कहते हैं। अगर बड़े लोगों में अगर ये हो जाता है तो इसको पैरालाइसिस के नाम से जाना जाता है। बच्चों, और ये पोलियो खासकर बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और उसके वजह से हमारे अंग काम नहीं करते। उसका कारण है कि हमारे पूरे शरीर का संचालन हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संचालित होता है। और हमारा जो सिर होता है, सिर का जो दायां भाग होता है वो हमारे शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है, और हमारा सिर का दायां भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है, यानी कि विपरीत साइड के पार्ट को ही नियंत्रित करता है। और इस बीमारी के अगर कारक की हम बात करें तो मैंने टाइप तो नहीं कर पाया, लेकिन खास तौर पे इस बीमारी का कोई कारक नहीं मिलता है। और अगर देखा जाए तो ये एक इस प्रकार का संक्रमण है जैसे कि हम व्यक्ति ज़्यादा प्रदूषित एरिया में रह रहा है, या उसको शरीर के अनुसार उसके पोषण न मिल पा रहा हो, उसके कारण ये बीमारी शरीर में हो जाती है। अगर हम विषाणु जो इस बीमारी का कारक होता है, कारण बनता है, उसको हम पोलियो आरएनए वायरस के नाम से भी जानते हैं, और उसके साथ ही इसको पिकारनो वायरस ग्रुप के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है चे से आता है चेचक। चेचक को हम स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें व्यक्ति के अंदर सिर दर्द होता है, बुखार आने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है, शरीर पे छोटे छोटे दाने आने लगते हैं। और इसका कारक मुख्य रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जब संपर्क में आ जाए या प्रदूषण क्षेत्र में हो तो ये बीमारी ज़्यादा होने के चांस रहता है। और वायरस का कारण होता है बेरियोला वायरस। बेरियोला वायरस इस वायरस का मुख्य स्रोत है। चेचक एक होती है, इसको हम इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। और देखिए, नेक्स्ट बीमारी जो है छो से छोटी माता, इसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं। इसमें भी शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने, लाल दाने आ जाते हैं और व्यक्ति को बुखार होने लगता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, उल्टियाँ भी होने लगती है। और ये खासकर दोनों बीमारी जो छोटी माता हैं और ये चेचक, दोनों बीमारी छोटे बच्चों में ही खास तौर पे होती है। और इसका कारक जो होता है प्रत्यक्ष संपर्क या प्रदूषण, और वायरस का नाम होता है बेरिसेला वायरस। देखिए, प्रश्न यहाँ पे बन जाता है, अक्सर बहुत से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिया है कि चिकन पॉक्स और ये चेचक में स्मॉल पॉक्स, दोनों का जो हिंदी अर्थ है उसका क्या होता है। तो बहुत से लोग गलत करते हैं, कंफ्यूज बस। तो इसमें जान लीजिए, चेचक जो हो जाता है, चेचक उसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, और यहाँ पे छोटी माता जो होती है चिकन पॉक्स। और गलत होने का कारण क्या है? स्मॉल का मतलब जो दिया गया है वहाँ, स्मॉल का मतलब यहाँ पे छोटा दिया गया है। और जब ज्यों ही स्मॉल पॉक्स प्रश्न में पूछ देता है तो सीधा हमारा डायरेक्शन कहाँ जाता है? छोटी पर जाता है, और हम छोटी माता पर ट्रिक करके चले आते हैं, और यहीं पर हम मिसमाइंड हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा।
कि स्मॉल पॉक्स का मतलब हम छोटी मात्रा से न लगा के सिर्फ चेचक पर लगाएं, यानी कि उल्टा उल्टा हम दिमाग में उस समय सोचे, यानी कि यहाँ स्मॉल से छोटी न बल्कि बड़ी होगी, यानी कि चेचक होगा। और चिकन का मतलब छोटी, यहाँ पे हम अर्थ निकालेंगे तब हम जाके सही होंगे इस मामले में। और लगभग दोनों बीमारी, जो चेचक होता है और छोटी मात्रा होता है, दोनों का लक्षण एक ही होता है। खासतौर पर हम गांव में देखते हैं इन दोनों बीमारियों में कि लोग जैसे कि तेल खाना बंद कर देते हैं या तेल शरीर पर लगाना बंद कर देते हैं, और नीम की पत्तियों पर उस व्यक्ति को सुला दिया जाता है और कुछ दिन में जैसे कि पूजा करके बांट दिया जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है। खैर, उसकी इलाज नीम की पत्ती से ही इसका इलाज हो जाता है। तो अगला है ड। ड से डेंगू। डेंगू का मतलब होता है हड्डी तोड़ बुखार। इसमें व्यक्ति बहुत मतलब उसको एक तरह से जैसे कड़ाके की ठंड पड़ती है, वैसे ही शरीर के अंदर एक कड़ाके की गर्मी आ जाती है और बहुत शरीर उसका हिट होने लगता है। खासतौर पर देखा जाए तो दिल्ली जैसे शहरों में डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसको हड्डी तोड़ के नाम से जानते हैं, और इसका कारक भी होता है मच्छर के वजह से होता है, न कि कोई जैसे व्यक्ति संपर्क में आए इसका कारक नहीं बनता, बल्कि एक मच्छर होता है जिसका नाम एडिज एगिप्टी नामक मच्छर है, उसके कारण होता है, और इसके विषाणु का नाम अरबो वायरस होता है। यानी कि ये मच्छर के माध्यम से ही अरबो वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। तो डेंगू भी एक वायरस का प्रकार है। अब है अगला गलसुआ। ग से गलसुआ होता है, इसको हम मम्स बोलते हैं। मम्स बीमारी में क्या है, हमारी जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, यानी कि हमारी जो पाचन तंत्र है सॉरी पाचन सिस्टम होती है, गलसुआ मम्स में खास तौर पर प्रभावित होती है, और इसका कारक होता है एक दूसरे के संपर्क में आने से या संक्रमित भोजन करने से होता है। उसके विषाणु का नाम भी मम्स वायरस रखा गया है। नेक्स्ट है ई से होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को और दूसरे नाम से देखा जाए तो प्रतिश्यामक या श्लेष्मा ज्वर के नाम से जाना जाता है, और इसमें श्वसन तंत्र में संक्रमण हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है, और व्यक्ति एक तरह से मतलब अपने को कमज़ोर महसूस करता है, और जिसको हम प्रतिश्यामक या श्लेष्मा ज्वर के नाम से जानते हैं इन्फ्लुएंजा को। और इसका कारक होता है प्रत्यक्ष व्यक्ति के संपर्क में आने से या हवा के माध्यम से भी ये हो सकता है, और इसके विषाणु का नाम होता है मैक्सो वायरस इस विषाणु का नाम हो जाता है। और अंतिम है विषाणु से जो वायरस से होने वाला बीमारी है वो तो स्वाहा से अर्थ निकलता है स्वाइन फ्लू एक तरह से लाइलाज बीमारी लगभग है, और इसमें अगर इसका इलाज शुरुआती दौर में न कर पाया व्यक्ति तो उसका मृत्यु होना संभव है। मृत हो सकता है, क्योंकि स्वाइन फ्लू जब पूरे हमारा जो श्वसन तंत्र है संक्रमित हो जाता है, और जब पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है तो ये इलाज इसका संभव नहीं हो पाता, कारगर नहीं हो पाता इलाज। इसलिए व्यक्ति अगर शुरुआती अवस्था में न समझ पाए तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका कारक होता है प्रत्यक्ष संपर्क और हवा के माध्यम से फैलता है, और इसके विषाणु होते हैं H1V1 वायरस। तो इस जो हमारा वायरस यानी कि विषाणु से संबंधित जो बीमारी थी इसका भी जितने भी होने वाले बीमारी थे वो भी ख़त्म हो गए। तो आपने देखा होगा कि जो भी वायरस से या बैक्टीरिया दोनों से होने वाले बीमारी थे उनका कहीं न कहीं कारक जो था वो हमारा प्रत्यक्ष संपर्क, हवा या फिर प्रदूषण, 3 चीज़ खास तौर पे आ रहे थे, अर्थात कि ये हमारे जब ऐसी बीमारी कहीं हो जाए तो वहाँ से हम दूर रहें, अपने के लिए बेहतर रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, और आप लोग से फिर से
निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें और उसके साथ अपना कमेंट हमसे शेयर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। अगर कोई समस्याएं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। आप लोग को बता दें कि अगर PDF आप लोग को पाना होगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के पेड ग्रुप से जुड़ जाएं। धन्यवाद।